स्टार्ट करते हैं। एपी की बात कर रहे थे हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। कल हमने कुछ मॉड्यूल से क्वेश्चन किए थे और भी करेंगे आगे, लेकिन कल एक नई टर्म आई थी हमारे पास, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी, अगर कोई सीरीज आपकी एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो आप उस सीरीज का सम कैसे करोगे। तो मैंने देखी फॉर्मूला बताया आपको कि एस एन, अगर एन टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि अगर एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ और आपको एन टर्म का सम करना हो, तो आप ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर, ये फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म बताओ और लास्ट टर्म बताओ और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो आपको कैसे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एस एन, जो मैंने कल बताया था n/2 इंटू ए प्लस एल। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हैं, समेशन के लिए भाई, सम फाइंड आउट करने के लिए, अगर कोई सीरीज एपी के अंदर है। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे एक बार करवा देता हूँ, थोड़े एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जैसे मैं ये कहता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इस तरह से क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको क्या पता होना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपको क्या करना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100, इसका समेशन निकालना। अब कुछ बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता होगा, इसका शायद सीरीज है क्योंकि ये आता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है इसका, बिना एपी के। अगर आपको एपी नहीं पता होता तो ये इस तरह की सीरीज जो होती हैं उनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, पता है आपको। अगर वो कहता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होता है उसके लिए, पता है या नहीं पता बेटा, बताइए मुझे, आगे बढ़े फिर। नहीं पता सर बता दो। हाँ बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा कि एन अगर नेचुरल नंबर होते हैं, हमें कोई भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना हो, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपका एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। अब मान लो 100 नंबर थे, हमें फर्स्ट 100 नंबर का क्या करना था, समेशन करना था, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 इंटू 100 प्लस 1 101 अपॉन 2, 2 से काट दिया मैंने 50, और 50 को 50 और 50 को फिर 1 से किया तो 50, 5050, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए अगर हम एपी से करते तो कैसे होता, एपी से करते तो क्या होता है इसमें कि सबसे ए लिखता, ए की वैल्यू क्या 1, डी लिखता, डी मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है, सीरीज तो एपी में है ही, आपको पता है। फिर क्या देखिए, ए की वैल्यू पता चल गया, डी की वैल्यू पता चल गया, एन क्या है आपका, एन क्योंकि 100 है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर 100 तक है, तो एन की वैल्यू क्या है आपकी 100। अब मेरे को एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला, हालांकि मुझे लास्ट टर्म पता है, मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म से भी निकाल सकता हूँ। तो ये क्या बना आपका n/2 मतलब 100/2, 2a, 2a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1, n का मतलब 90, 100, 100 में से 1 जाएंगे 99, डी की वैल्यू कितनी 1, ये क्या बना 100/2, और ये क्या बना अंदर 2 प्लस 99, और 2 प्लस 99 मतलब 101, 100/2 इंटू 101, यही बन गया ना, यही बन गए, क्योंकि ये 2 से काटोगे 50 और 50 से करोगे तो 5050। तो ये बेटा इससे हो गया। a प्लस एल लिखते आप डायरेक्ट, n/2 इंटू ए प्लस एल, तो भी हो जाता। n क्या था आपका 100, 100/2, a क्या आपका 1, l क्या आपका 100, तो 100/2 और a प्लस एल का मतलब 10, सेम ही आ रहा है क्योंकि फॉर्मूले सेम होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर मैं इवन नंबर का करूं यहाँ पे, क्योंकि आप मैं 3 सीरीज लिख ही देता हूं, आपको इनके फॉर्मूले भी नहीं पता था, वैसे आपको पता होने चाहिए थे फॉर्मूले, आगे सीरीज आपको पढ़ाना पड़ेगा आगे चल के। अगर मैं ये कह दूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 लिख दूं, अब आपको क्या पता है यहाँ पे, अब आपको ये पता है यहाँ पे ये तो इवन नंबर का सम पूछा है भाई। ठीक है, इवन नंबर का सम पूछा है, और कहां से कहां तक पूछा है, 100 तक पूछा है।
अप टू 100। अब इवन नंबर का सम पूछा है, इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे, ठीक है। देखिए बताऊंगा, पहले आप एपी से कीजिए। एपी से करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए, 2, और क्या पता होना चाहिए? डी, 4 - 2 = 2, और क्या पता होना चाहिए? एन पता होना चाहिए। अब एन बताइए मुझे, एन क्या आएगा? बताइए बेटा, एन बताइए, एन क्या आएगा? नहीं? अरे स्पार्क में भी कुछ अच्छे स्टूडेंट थे मेरे भाई, बताइए बेटा। नहीं? सर 50। 50? किसने बताया बेटा? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सर 50। 50, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने, सही बता रहे हो। कैसे किया? हरीश ने। क्या कह रहे हो? चलो ठीक है। देखिए, जब इवन और ओड सीरीज होती है, जब सीरीज क्या होती है, इवन और ओड सीरीज होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ सीरीज में लास्ट नंबर जो है ना 100 को 2 से डिवाइड कर। मान लो ये 10, अगर मान लो ये 6 होता, ये 3 ही टर्म होती, तो मैं 6 को 2 से डिवाइड कर देता। 3 मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी आती? 3। ये 100 तक है तो 100 को 2 से किया तो 50 आती। और लेकिन ये ओड नंबर ऑफ सीरीज होती, मान लो 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन 99 तक होता, तो मैं क्या करता? फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करता, क्योंकि 100 नंबर थे, 100 नंबर में से 50 इवन हो गए, 50 ओड हो गए। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे ये बात। एन की वैल्यू क्या आ गई? 50। अब मुझे क्या करना है भाई? मुझे वही समेशन निकालना है, एस एन, S50 निकालना है। तो 50/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n-1, मतलब 50 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2। ये कट गया किस पे? 25 पे कट गया। 25, ये कितना बना आपका? 4। 50 आंसर। अब 98 में 4 प्लस करोगे क्या आएगा? 102 आएगा। 102 का मल्टीप्लाई करोगे 2550, यही आ रहा है? यस सर। सही है? कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। और अगर डायरेक्ट करते तो 50/2 a + l करते आप, 2 + 100, ठीक है, 102 हो जाता आपका। और ये 50 वही पॉइंट पे उसी पे आ गए आप, ठीक है। और देखिए, एक चीज मुझे और बताइए आप, इसमें आप समेशन कर सकते हैं। फॉर्मूले मैंने क्योंकि इसलिए करवाई 1-2 क्वेश्चन, ताकि आप फॉर्मूले से, क्योंकि हमने कल ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, तो एक ही क्वेश्चन किया था, बाकी हमें समेशन पे करने चाहिए क्वेश्चन और भी। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर A1, A2, A3, A5, A6, A7, ये मैंने कुछ टर्म लिखी हैं, 7 टर्म लिखी है मैंने, जो एपी के अंदर है आपकी। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या A7 जो होगा वो आपका S7 - S6 के बराबर होगा? A7 मतलब सातवीं जो टर्म होगी, क्या वो S7, S का मतलब समेशन, S7 - S6 के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा बेटा, क्यों होगा? देखिए, यस सर। अगर ये मैं n टर्म तक लेता, an तक लेता मैं, तो मैं लिख सकता था यहाँ पे कि an जो होगा वो Sn - Sn-1 के बराबर होगा। अगर मैं डायरेक्ट ये लिखता तो तुम्हारे समझ में नहीं आती ये बात। अगर मैं लिखता an = Sn - Sn-1, क्या कह रहे हो? अब कुछ बच्चों को अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं क्यों होगा।
क्योंकि अगर मैं 7 टर्म का ये एग्जांपल लेके चलता हूं, वो कहता है कि भाई 7 टर्म, तो पहले क्या कहा उसने S7, वो कहता है कि 700 टर्म को जोड़ दिया आप, 700 टर्म को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। 7 टर्म का एडिशन जो भी आया उसमें से आपने माइनस क्या कर दिया, 6 टर्म को माइनस कर दिया। ये भी माइनस, 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 भाई होंगे ना माइनस। जब इस 7 में से आप ये माइनस करोगे, -A1, -A2, -A3, -A4, -A5, -A6, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से ये घटेगा, ये घटेगा, तो क्या बचेगा, A7 ही तो बचेगा। तो जनरल फॉर्म याद रखना, ये an किसके बराबर होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 के बराबर होता है। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए 5 क्वेश्चन शायद कर चुके थे ना कल आप मॉड्यूल के। छठा क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 100। फर्स्ट टर्म दी गई है कितनी, 100। फाइंड आउट क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट टर्म 100 है, एंड सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म इज, सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 is 5 times the sum of next 6 term, sum of next 6 term। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली टर्म दी उसने, क्या दी, 100 दी। S6 फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, जो पहली 6 टर्म है उनका सम किसके बराबर है, अगली 6 टर्म जो है उनके सम के 5 गुना के बराबर है। 5 टाइम ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखिए, अब आप इसको तो S6 को क्या लिखोगे, 6/2 इंटू 2A, A की वैल्यू 100 लिख दूं, प्लस n-1 मतलब 6 - 1 इंटू D। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक स्टेप और लिख देता हूं, समझ में नहीं आया। पहले आप मेरे को ये बताइए कि S6 और 5 टाइम ऑफ इनका सम कैसे निकालोगे, अगली 6 टर्म का सम कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? सर S12 minus S6। वेरी गुड, S12 माइनस S6। देखिए भाई कोई भी 6 टर्म है आपकी, जैसे AP मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, कितनी हो गई ये, हो गई 6 टर्म, ये 24। ठीक है, अब उसने कहा कि ये जो फर्स्ट 6 टर्म है इनका जो सम है वो अगली 6 टर्म के सम के 5 गुना के बराबर है, अगली टर्म के 5 गुना के बराबर। मतलब क्या हुआ कि इनका सम पूछा मैंने, कैसे निकलेगा, इनका सम कैसे निकलेगा, जब सभी 12 टर्म का सम निकाल के इसमें से अगर पहली 6 टर्म का सम मैं माइनस कर दूं तो अगली 6 टर्म का सम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मैं कह रहा हूं सभी 12 टर्म को ऐड करके पहली 6 टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं, पहली 6 टर्म का सम माइनस कर दूं तो अगली 6 टर्म का ही तो सम बचा। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं कि S12 माइनस S6, ये बात बताइए क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताइए बेटा। लिख सकता हूं बेटा, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगली 6 टर्म का सम चाहिए था मुझे, तो 12 टर्म में से पहली 6 को माइनस करना पड़ेगा तभी अगली 6 आएगी। अब ये क्या बना, S6 बना इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S12, और ये क्या बना, -5 टाइम ऑफ S6। ये 5 टाइम ऑफ S6 इधर आएगा तो S6 प्लस 5 टाइम ऑफ S6 इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S12। ये 6 टाइम ऑफ S6 इक्वल टू 5 टाइम ऑफ S12। अब मुझे इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। S6 का मतलब क्या है,
S6 का मतलब क्या देखिए, 6 टाइम ऑफ S6। Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपका Sn का। अब n की जगह 6 पुट कीजिए बस केवल, तो क्या करोगे आप, 6/2 लिखा आपने, 6/2 इंटू, ये ब्रैकेट लगाया आपने, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या रखी आपने 100 प्लस n-1, n मतलब 6, 6 - 1 5d। इधर भी क्या लिखा आपने, 5 इंटू 12/2, क्योंकि n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 100 प्लस n-1 मीन्स 11d। अब देखिए ये क्या है आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से भी 2 पे कट रहा है, 6 2 12, तो यहाँ क्या बचा आपका, 2 से भी कट रहा है, 2 3 6, ये बचा आपका 3 इंटू 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस 5d, और इधर क्या बचा, 5 टाइम्स ऑफ 200 प्लस 11d। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, जब ये 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 600, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15d, इधर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1000, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55d, ये बना। अब ये देखिए एक इधर ले आइए इसको, ये इस या फिर इसको ले आइए, 600 माइनस 1000 इज इक्वल टू 55d माइनस 15d, ये कितना बचा -400, और इधर क्या बचा -40, सॉरी +40, क्योंकि 55 में से 15 माइनस किया आपने, तो प्लस का 40 d। अब d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू -400, और ये 40 उधर जाके डिवाइड करेगा तो अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -10। यही पूछा था उसने कि बताइए डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस कितना है बेटा आपका -10 है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, डाउट है तो पूछिए। दोबारा समझा दो। दोबारा बता दूं, देखिए क्वेश्चन क्या था, हमें एक सीरीज है कोई हमारी एपी के अंदर है, हमें उस सीरीज का डिफरेंस बताना है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी मेरी 100 है, और एक कंडीशन पता है हमें, उसने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है 5 टाइम ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। इसमें केवल एक ही पॉइंट याद करने का था यहाँ पे कि नेक्स्ट 6 टर्म का क्या मतलब होगा। जैसे देखो बेटा मैंने वहां पे क्या कहा था, मैंने A7 निकलवाया था, A7, तो मैंने क्या कहा था S7 माइनस S6 कहा था या नहीं कहा था मैंने, 7वीं टर्म निकालने के लिए मैंने कहा था कि 7 टर्म के सम में से 6 टर्म का सम घटा के देंगे तो 7वीं टर्म आ जाएगी। अब उसने पूछा कि 6 टर्म का सम और उससे अगली 6 टर्म का सम उसका 5 गुना है, तो ये तो S6 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली 6 टर्म का सम मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि मान लो ये एक सीरीज है आपकी और ये अगली 6 टर्म का सम, हमें इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए, हमें इनका सम चाहिए, तो हम कैसे करें, हम सभी को जोड़ दें, पहले सभी को क्या कर दें ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद इनको मैं माइनस कर दूं, -2 -4 -6 -8 -10 -12, पहली 6 टर्म को क्या कर दूं मैं माइनस कर दूं। पहले तो मैंने 12 की 12 टर्म को जोड़ दिया, फिर मैंने 6 टर्म को क्या कर दिया, पहली 6 टर्म को माइनस कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, 10 से 10 और 12 से 12, तो क्या बचा अगली 6 टर्म का सम ही तो बचा, क्या बचा सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म ही तो बचा, इनका मतलब क्या आया ये इसके बराबर है। ये बात समझ आई या नहीं आई बेटा बताइए, जो पूछ रहा था सर रिपीट कर दो, उनको ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई? यस सर। आगे बेटा सभी को, बोल नहीं रहे आप, चुपचाप बैठे हुए, ऐसे कैसे चले काम चलेगा बताइए मुझे, या तो कहिए कि सर आया या नहीं आया, आ गया तो अच्छा है। अब देखिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, S12 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को मैंने S6 से मल्टीप्लाई किया, अंदर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, अब S6 को इधर लेके आऊंगा तो 5 टाइम्स ऑफ जो था ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो
ये 1s6 यहाँ पे है, 5s6 यहाँ पे हो गया, 5 और 1 6s6 हो गया, 6 टाइम हो गया नहीं, और ये 5 टाइम ऑफ s12 हो गया। अब ये जनरल फॉर्मूला होता है Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया। n की वैल्यू क्या थी, 6, क्योंकि s6 तो 6/2, 2 गुना 100, 100 क्या था आपकी पहली टर्म थी, प्लस n-1 मतलब 6 - 1 5, 5d। तो ये इक्वेशन डी में आ गई। यहां से ये 12 का निकाला, ये भी डी में आ गई। मैंने दोनों को सोल्व कर लिया, डी की वैल्यू आ गई -10। चले आगे, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है बेटा। यस सर। सातवां क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार, बुक लेके मॉड्यूल लेके बैठ जाया करो भाई। अगला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लिया करो, मैं ये कह रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। एक बच्चा जो 2 मिनट तक क्वेश्चन को पढ़ते रहता है फिर भी उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है, दूसरा बच्चा उसको 10 सेकंड में समझ जाता है। वही डिफरेंस होता है कंपटीशन वाले बच्चों में। 7th क्वेश्चन, उसने कहा सम ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सम ऑफ n टर्म्स of 2 APs are in ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27. Find the ratio of their 11th term. Their 11th term. टू एपीज, उसने क्या कहा, देखिए 2 एपीज, 2 एपी हैं भाई। वो कहता 2 एपी हैं, अलग अलग सीरीज हैं, 2 एपी के अंदर है, हमें नहीं पता वो सीरीज क्या है, लेकिन उसने कहा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी आर इन रेशियो। उन दोनों एपी का जो n टर्म का सम है उनका रेशियो ये आता है। रेशियो किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है। उसने कहा कि उसी टर्म के 11th टर्म क्या होंगी, 11th टर्म का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। 11th टर्म देखिए 2 टर्म है, एक के अंदर मैंने कहा कि पहली का जो है A1 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, के आपका सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, सॉरी A1 आपकी फर्स्ट टर्म है और D के आपका कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए। सेकंड एपी के लिए क्या है, A2 आपकी फर्स्ट टर्म है और D2 आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर वो n टर्म का सम पूछता है, सॉरी n टर्म्स का सम का रेशियो गिवन है, तो मैं ये कहूंगा पहले Sn1, क्योंकि ये 1 1 से मैंने स्टार्ट किया मैंने, तो Sn1 अपॉन Sn2। ये n1 और n2 क्या है, n ही है दोनों, केवल सीरीज को डिफरेंस कर रहा है कि सीरीज क्या है, ये पहले वाली सीरीज के लिए और ये दूसरे वाली सीरीज के लिए। तो इसका समेशन क्या होगा, देखिए ये होगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि A1 इसकी फर्स्ट टर्म थी, D1 इसका कॉमन डिफरेंस था। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, n/2, क्योंकि n तो सेम है, n टर्म्स मतलब इसकी भी n टर्म, इसकी भी n टर्म, 11th का मतलब इसकी भी 11th, इसकी भी 11th, n का मतलब यही है, 2a2 प्लस n-1 इंटू d। ये बात समझ में आई भाई, वो दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक, ये जो है हमेशा, क्या कह रहे हो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनके समेशन का रेशियो आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि n/2 से n/2 आपने काट दी, क्योंकि यहां भी n/2 था, यहां भी n/2 था, तो यहां क्या बच गया आपका 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और यहां क्या बचा आपका 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। लेकिन आपको क्या चाहिए,
आपको तो 11th टर्म का रेशियो चाहिए। तो पहले वाली सीरीज के लिए 11th टर्म क्या होनी चाहिए, A11 क्या होनी चाहिए, A1 प्लस 11D1 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पहले वाली सीरीज के लिए, 10D1, 11 नहीं 10D1, क्योंकि 11th टर्म की बात कर रहा हूं तो 1 माइनस करके लिखते A1 प्लस 10D1 पहले वाली सीरीज से। और दूसरे वाली सीरीज के लिए इसको मैं कैपिटल A11 से लिख देता हूं, ये क्या होना चाहिए, A2 प्लस 10D2, ये होना चाहिए या नहीं, आपको तो ये चीज चाहिए, इसका रेशियो। बात समझ आई या नहीं आई बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आपको ये चीज चाहिए, ये चीज आपको गिवन है, किसके बराबर इनका रेशियो, इसके बराबर। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1, क्योंकि समेशन का रेशियो दे रखा है 4n प्लस 27। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करना है, समेशन वाली टर्म को किसमें, nth टर्म वाली टर्म के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए यहां मेरा 2A1 है और यहां मेरा क्या है, A1 है। तो मुझे A1 का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड करवा दूं। मैं 2 से डिवाइड करवाता हूं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये क्या बनेगा, A1, भाई 2 से 2 कट जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 D1, और इसको भी डिवाइड करवाऊंगा तो ये क्या बना, A2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 D2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करवाया। देखो किसी चीज को जब मैंने लिखा P अपॉन Q, तो मैं किसी टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करूं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सेम टर्म से डिवाइड कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर मैंने मानो P/2 किया तो यहां भी मैं Q/2 करूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो P/Q ही तो आया। कोई फर्क पड़ता है, किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी टर्म से डिवाइड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, सेम फ्रैक्शन पूरा नहीं करवा सकते हो सर? बिल्कुल करवा सकते हैं बेटा। वो मैंने डिवाइड करवाया 2 से, तो 2 से डिवाइड करने से क्या हुआ, जब इसको डिवाइड करवाया तो ये 2A1 में 2 से 2 कट गया। मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ 2A1 अपॉन 2 बनता, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2D1 बनता, और यहाँ क्या बनता, 2A2 बाई 2 बनता, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2D2 बनता, और ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो ये A1 बचा, ये A2 बचा, और ये टर्म आपकी ये बची। अब मुझे पता चल गया कि A1 तो मेरा आ गया, A2 भी मेरा आ गया, लेकिन D1 से पहले मुझे 10 चाहिए। D1 से पहले मुझे क्या चाहिए, 10, और D1 से पहले क्या आ गया मेरा, n-1/2 आ गया, n-1/2 आ गया। मतलब n-1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। n-1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इधर जाएगा तो n-1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। 1 इधर जाएगा मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, क्योंकि 1 और प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। मतलब क्या होगा कि अगर n की वैल्यू 21 आ जाए तो मेरे पास इनका रेशियो आ जाए, n की वैल्यू यहाँ पे 21 आ जाए तो मेरे पास इनका रेशियो आ जाए। क्यों, क्योंकि जब मैं 21 में से 1 को घटाऊंगा 20 बचेगा, 20/2 करूंगा तो 10 बन जाएगा, और मेरे को 10 ही चाहिए। तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 21 रखनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू 21 यहां रखनी पड़ेगी, जो ये हमारा रेशियो दे रखा था, इसमें जब n की वैल्यू 21 रखूंगा तो ये इनका रेशियो आ जाएगा, 11th टर्म का रेशियो आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, n की वैल्यू क्या रखनी पड़ी मेरे को, 21, तो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। यहाँ पे मैंने क्या रखा, n की वैल्यू 21 रखी, तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो ये कितना बना देखिए, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, प्लस 1 अपॉन 4 से करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 27। ये बन गया 148, और ये बन गया आपका 111। ये आपका रेशियो आ गया। अगर कट रहे हैं तो काट दो भाई, ये 111, ये 3 से कट रहे हैं, ये और देखो क्या किसी से कट रहे हैं,
ये 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से काट के देख लो, उससे कट सकते हैं शायद ये। 3 से जब 1 1 1 को काटोगे आप, 1 1 1 को 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2, 1 3 7 जा 21, 37, 37 से कट जाएंगे दोनों ये। 37 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 37 से जब इसको काटोगे तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे कट रहा है। देखो 37 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 14, 148। तो ये 37 से काटोगे 4 पे कटेगा, ये 3 पे कटेगा, तो आंसर क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो ये इनकी 11th टर्म का रेशियो कितना आ गया, 4/3 आ गया। मुझे पता है सभी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक और भी तरीका अपने पास, उससे भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। फिलहाल कुछ बच्चों के अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा था कि 2 अलग अलग एपी थे आपके, दोनों एपी का समेशन का रेशियो दे रखा था 7n+1 और 4n+27। फिर हमें क्या करना था, 11th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना। क्या करना था, 11th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या कहा, मैं समेशन से 11th टर्म पे आया। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं 11th टर्म से समेशन पे पहुंच जाऊं। किस पे पहुंच जाऊं, 11th टर्म से समेशन पे पहुंच जाऊं। मतलब क्या है, देखिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार फिर देखिए। होंगे ना कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आया होगा। सभी को आ गया था समझ में, तो आगे चलें फिर हम, अगर सभी को समझ आ गया तो। यस सर। चलें आगे चलें। यस सर। यार यस सर। Yes, sir. रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। Sum of n terms of sequence is given by Sn is equal to 2n square plus 3n. Find its 50 term। 50 टर्म मतलब A50। मुझे 50th टर्म बतानी है। क्या बतानी है मुझे, 50th टर्म बतानी है। Sn गिवन है भाई। Sn क्या आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n। देखिए A50 क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे। A50 को समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, A+49D। नहीं समेशन की फॉर्म में, वो तो सही है आपका A+49D। सर एस वेरी गुड। S50 मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरे पास 5 टर्म है, मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इन सभी का जब मैं समेशन करता हूं, इन सभी का समेशन करूंगा तो S5 बनेगा। ये 500 को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, S5 बनेगा। जब 4 टर्म में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 का समेशन करूंगा तो इसको S4 बोल दूंगा मैं, इनके जोड़ को। तो जो 5वीं टर्म आई मेरे पास A5 आई, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, A5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं S5 माइनस S4, क्योंकि जब S5 में से S4 को आपने माइनस किया तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो A5 ही तो बचा। मैं तीसरी चौथी बार करवा रहा हूँ यही चीज आपको आज में। मैंने क्या कहा कि A50 50वीं टर्म का मतलब क्या है, S50 माइनस S49। अगर पहली 50 टर्म में से मैं 49 टर्म को माइनस कर दूंगा तो क्या 50वीं टर्म नहीं बचेगी मेरे पास। मैं कह रहा हूं पहली 50 टर्म के सम में से 49 टर्म का सम मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास 50वीं टर्म बचेगी, नहीं बचेगी। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल बचेगी भाई। मैं तो तीसरी चौथी बार लिख रहा हूँ। आप एनटीएससी के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो रेस्पॉन्स दिया करो यार। समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताओगी सर नहीं आया समझ में। मैं एग्जाम्पल लिख लिख के बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से बेटा, अगर 5 टर्म में से 5 टर्म का सम कितना है S5, 4 टर्म का सम कितना है S4, 5वीं टर्म निकालनी हो तो 5 टर्म के जोड़ में से 4 टर्म का जोड़ घटा दो यार। नहीं घटा दोगे तो क्या निकल जाएगी, 5वीं टर्म निकल जाएगी आपके पास। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं इसको, ये S50 माइनस S49। अब S50 माइनस S49 कैसे निकालोगे, Sn आपको पता है यहाँ पे। S50
S50 के लिए क्या करो, n की वैल्यू 50 रख दो। n की वैल्यू 50 रखोगे तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50, सही है, माइनस 49 का n की वैल्यू 49 रख दो, 2 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 40। समझ आया नहीं आया? ये कितना बना आपका, 2 इंटू 50 का स्क्वायर करोगे क्या बना आपका, या 50 माइनस, मान लो कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचा, 2 इंटू 50 क्या बचा 100, और ये क्या बचा प्लस 3। देखो 50 सोल्व करने के लिए एक तो आप इसका स्क्वायर करते, मल्टीप्लाई करते, ऐड करते, दूसरा मैं कॉमन ले रहा हूँ इनमें से, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 50 बचा क्योंकि स्क्वायर था, एक 50 बच गया, 52 से 100, और यहाँ पे 3 बच गया। इसी तरह यहाँ से मैंने 49 कॉमन लिया, 49 कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा, 49 टू 98 और प्लस 3, ये कितना बना 50 इंटू 103, और ये क्या बचा 49 इंटू 101। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 0 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना आया माइनस 49 49। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, या 4 में से 4 गया 0, 11 में से 9 गए 2, तो 201 आया शायद। तो A50 कितना आया आपका, 201 आया। चेक करिए भैया एक बार आंसर, सी ऑप्शन आ रहा है इसका, 8th क्वेश्चन का 201, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया नहीं आया भाई? यस सर। Yes, अगला sir. क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, लेक्चर छोटा होता है भाई, 40 मिनट मिलते हैं हमें, और ऑनलाइन में और वैसे में थोड़ा फर्क होता है। क्लास में बैठे हो तो ये 40 मिनट का लेक्चर काफी हो जाता है, काम ज्यादा खींचता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों का रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिलने के कारण रिपीट करना पड़ता है बार बार। लगता ये है कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो। उसने कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मुझे क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना, Sn निकालना। ठीक है, तो पहले ये बताइए मुझे, क्या ये सीरीज एपी में है? √2, √8, √18, √32, ये सीरीज एपी में है। सम किसका निकालते हैं, सम तो एपी का ही निकालते हैं ना। बताइए मुझे भाई एपी में है या नहीं? Bye, sir. देखिए टाइम कम है, क्या Bye, sir. Bye, sir. Bye.